हाँ बेटा, अपने इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि एडजस्टमेंट क्या होते हैं और एडजस्टमेंट के जो टाइप्स होते हैं उसमें से 4 टाइप्स का हमने स्टडी किया था। नंबर फर्स्ट था उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नंबर सेकंड थे आपके प्रीपेड, नंबर थर्ड था आपका एकर्ड एंड नंबर फोर्थ था आपका एडवांस इनकम। अब देखेंगे कि नंबर फिफ्थ क्या था, क्या है। तो जो नंबर फिफ्थ पॉइंट है ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट में दिए जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, मैंने बताया कि जो क्लोजिंग स्टॉक होती है, ये स्टॉक पर जब अकाउंट को आप क्लोज करते हैं तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में कितने का स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है। तो इसके कारण से क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपका एडजस्टमेंट में रहता है। तो क्लोजिंग स्टॉक जब एडजस्टमेंट में दिया गया होगा तो क्लोजिंग स्टॉक के एक्चुअल में जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट यहाँ पर उसके कंडीशन के बेस पे होते हैं। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है कभी कभी ट्रायल बैलेंस में भी दिया जाता है और कभी कभी वो ऑलवेज मोस्टली क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट में होता है। तो जब क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया जाएगा तो एडजस्टमेंट में दिए होने पर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले ये देखें। तो एडजस्टमेंट में दिए होने पर आपको इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में नोट करना होता है। कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में नोट करते हैं। कब? जब एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया जाएगा तब। क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन एडजस्टमेंट, तब उस पीरियड में आपको क्या करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना होगा। नंबर सेकंड इसको लिखेंगे एसेट साइड इन बैलेंस शीट। ठीक, कहाँ लिखा? एसेट साइड इन बैलेंस शीट। देखिए जितने भी आइटम होते हैं आपके एडजस्टमेंट में, कुछ जो एडजस्टमेंट के आइटम को एक्सक्लूड कर दें तो बाकी जितने भी आपके एडजस्टमेंट के आइटम होते हैं इनका डबल ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम पर हम अपना लेजर मेंटेन करते हैं तो उनको दो जगह आपको एडजस्ट करना होता है। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो आपके उनका ट्रिपल इफेक्ट होता है। वो रेयरली ऐसे ट्रांजेक्शन हमारे पास होते हैं तो उनका जब और आगे हम स्टडी करेंगे तो देखेंगे ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जिनके ट्रिपल एडजस्टमेंट होते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर अपना क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में जो एडजस्टमेंट में अमाउंट दिया जाएगा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाज ₹40,000, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन में दिए होने पर उसको आप क्या ट्रीटमेंट लेंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाएंगे उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे उसको। सेल्स लिखने के बाद नीचे में आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है। और एसेट साइड में लिखते हैं उसको आप कहाँ पर, बैलेंस शीट में, है ना। तो ये इसका ट्रीटमेंट हुआ। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया गया तो उसके दो ट्रीटमेंट हुए। कभी कभी आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की जो अमाउंट होती है वो ट्रायल बैलेंस में दी जाती है। तो ट्रायल बैलेंस में दिए होने पर क्लोजिंग स्टॉक की जो अमाउंट होती है इसको आप कहाँ लिखते हैं, ओनली बैलेंस शीट में लिखा जाता है। इस कंडीशन पे क्या होता है, जब भी क्लोजिंग स्टॉक आपके एकदम कंपलसरी है रूल्स में कि क्लोजिंग स्टॉक की जो अमाउंट है ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया होगा, तब उस समय आपके ट्रायल बैलेंस में परचेस एडजस्टेड की अमाउंट भी दी गई होगी, है ना। और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया गया होगा। क्या दिया होगा, परचेस एडजस्टेड और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो जब परचेस एडजस्टेड और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना होगा, वहाँ पर उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। हम रूल्स पढ़ते हैं, हमने आइटम को देखा और आइटम को देखने के बाद उसको दौड़ पड़ते हैं वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट के लिए। तो ये ट्रीटमेंट
आप कब वो करेंगे, यूज़ करेंगे, जब क्लोजिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया गया होगा। और जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा तो ट्रायल बैलेंस में दिए होने पर मैंने क्या कहा कि उस कंडीशन पे कंपलसरी परचेस एडजस्टेड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट भी आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। तो परचेस एडजस्टेड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिए होने पर ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस में होते हैं। देखिए, ओपनिंग स्टॉक हमेशा आपके ट्रायल बैलेंस में ही होता है क्योंकि वो रिकॉर्डेड है ना। तो इसके कारण से जो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट होती है ट्रायल बैलेंस में होती है और क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टमेंट में होता है। बट मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक कब आपका ट्रायल बैलेंस में होगा। तो कब होगा, तो जब परचेस एडजस्टेड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये क्वेश्चन में दिया गया होगा ट्रायल बैलेंस में, तो उस कंडीशन पे जो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है ये भी आपको डेबिट साइड में दी जाती है ट्रायल बैलेंस में। तो उस कंडीशन पे ओपनिंग स्टॉक को आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखिए, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो ओपनिंग स्टॉक होता है इसको आप प्लस करते हैं, प्लस परचेस करते हैं और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो इन दोनों के एडिशन से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को माइनस करते हैं। तो माइनस करने पर देन वो जो वैल्यू बचती है आपकी, वो वैल्यू क्या कहलाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेस एडजस्टेड। परचेस एडजस्टेड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो अमाउंट होती है ये आपको जब क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दी जाती है तो उस कंडीशन पे कंपलसरी क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है, एडजस्टमेंट में नहीं मिलेगा, है ना। और अभी हमने देखा क्या कि जो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट होती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं। तो अगर सेम ट्रीटमेंट क्लोजिंग स्टॉक को पकड़े और उठाकर दोनों जगह लिख दिए तो न तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और न ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर आएगा, है ना। उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए, ये जो फॉर्मेट है इसमें हम देख रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक में आपने परचेस को ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर लिया। तो इस कंडीशन पे परचेस एडजस्टेड में दोनों स्टॉक एडजस्टेड हैं, तो दोनों स्टॉक एडजस्टेड होने पर ओपनिंग स्टॉक चूंकि इसमें प्लस हो रहा है तो इसके कारण से उसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखना होता। और क्लोजिंग स्टॉक भी इसमें आपका लेस हो रहा है, इसके कारण से क्लोजिंग स्टॉक को भी आप नहीं लिखते। जो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट होती है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाती है और जो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट होती है वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। तो परचेस एडजस्टेड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिए होने पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को आपको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखना। बोलिए, जो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट होती है ये क्लोजिंग स्टॉक आपका एज ए एसेट्स होता है, तो इसको आपको अपने बैलेंस शीट में लिखना होता है। ठीक, क्या करेंगे? इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को। और वो कब लिखेंगे? जब क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया जाएगा, है ना। ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा तो उस कंडीशन पे क्लोजिंग स्टॉक को आपको ट्रेडिंग में नहीं लिखना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में नोट करना है। ये इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट हुआ बेटा, जिसमें हमने क्या देखा कि क्लोजिंग स्टॉक जब एडजस्टमेंट में दिया गया होगा तो एडजस्टमेंट में दिए होने पर उसका ये डबल ट्रीटमेंट, और जब वो ट्रायल बैलेंस में दिया गया होगा तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट दिए होने पर उसको ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन नहीं करेंगे, वनली उसको लिखेंगे आप कहाँ पे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ये हमारा एडजस्टमेंट का नेक्स्ट आइटम था, फिफ्थ। अब देखते हैं नंबर 6। तो नंबर 6 में है हमारा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। जितने भी फिक्स नेचर के एसेट्स होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है ये वैल्यू आपकी एवरी ईयर वो कम होते जाती है। क्यों? क्योंकि उनका आप यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से वो मशीन आपकी डेप्रिशिएट हो जाती है। तो डेप्रिशिएट होने पर इस प्रकार की जो भी आपके डेप्रिसिएशन होती है इसको आपको अपने प्रॉफिट से एडजस्ट करना होता है। प्रॉफिट से अगर आप डेप्रिसिएशन को एडजस्ट नहीं करेंगे
है ना। तो उससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा और प्रॉफिट को आपको इंक्रीज नहीं करना है। ठीक, अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको इसको एडजस्ट करना है ना। तो ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट, डेप्रिसिएशन का जो भी आपका अमाउंट निकलता है कैलकुलेशन करने के बाद, तो उस अमाउंट को आपको डबल ट्रीटमेंट करना होगा। जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। जैसे बिल्डिंग लिखा हुआ है 40,000 का है, और 40,000 पर 2.5% का डेप्रिसिएशन है ना। तो ये 2.5% इसका जो भी डेप्रिसिएशन आएगा 5% आ जाएगा 2,000 और 2.5% होगा 1,000 रुपीज। तो इसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको आप नोट कर लेंगे। मशीन दिया गया है ना, मशीन दिया गया है 15,000 का, और 15,000 पर 5% आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो 15,000 का 5% हो जाएगा 750। तो इसको भी आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से जितने भी आपके डेप्रिसिएशन के लिए आपके पास एसेट्स दिए गए हैं एडजस्टमेंट में और उनके रेट प्रोवाइड किए गए हैं, तो उस रेट से आपको कैलकुलेट करना होता है कि कितना उनका डेप्रिसिएशन होता है, और उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना होता है। नंबर 7 होता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसको आप क्या करते हैं, जो भी रिलेटेड आपके एसेट्स होते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग से आपने 2.5% माइनस किया, तो 2.5% कैलकुलेट किया, तब जब बैलेंस शीट में आप एसेट्स में बिल्डिंग को शो करेंगे, तो बिल्डिंग की जो टोटल अमाउंट होगी 40,000, इसमें से आप माइनस कर लेंगे उसके डेप्रिसिएशन की अमाउंट, और माइनस करने के बाद ये जो नेट अमाउंट बचेगा इसको आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। तो ये आपका ट्रांजैक्शन हुआ, किस तरह से आपको अपने डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करना है। एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन दिए होने पर, ये मैंने उसका ट्रीटमेंट पढ़ाया। तो क्या बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो बुक वैल्यू आप एसेट्स रहेगी उसमें आप कैलकुलेट करेंगे जो प्रोवाइडेड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा, इससे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद उस डेप्रिसिएशन की टोटल अमाउंट को डेबिट साइड में नोट कर लेंगे। और उसके बाद बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप अपने जितने भी एसेट्स होते हैं इनको शो करते हैं, और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके उनकी जो नेट वैल्यू रहती है इसको लिखना होता है। अब देखिए क्वेश्चन में कभी कभी डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होती है वो आपको ट्रायल बैलेंस में भी दे दी जाती है। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा गया है कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी या डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1,000 रुपीज और 750 रुपीज। तो इस तरह से जब डेप्रिसिएशन की अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दी जाती है, तो ट्रायल बैलेंस में दिए जाने पर उसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में तो नोट करते हैं, बट बैलेंस शीट में रिलेटेड एसेट से माइनस नहीं किया जाता। वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो रहते हैं ट्रांजैक्शन वही आपके ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को आपने रिकॉर्ड कर लिया। तो रिकॉर्ड कर लिया है तो उसको आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिलेटेड एसेट से माइनस नहीं करेंगे, ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी अमाउंट दिया गया है डेप्रिसिएशन का इन ट्रायल बैलेंस, तो उसको आपको वहाँ पर शो करना होगा। तो ये कंप्लीट ट्रीटमेंट था हमारा डेप्रिसिएशन का, जिसमें हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिए होने पर उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और डेप्रिसिएशन जब ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अब नेक्स्ट नंबर 7 है नंबर 7 है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए जो ट्रायल बैलेंस में कैपिटल का जो अमाउंट दिया रहता है क्रेडिट साइड में, उसमें आपको कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि चार्जेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 2%, 3%, 5% एक्सेट्रा।
तो इस तरह से जब रेट दिए जाते हैं तब उस रेट से आप क्या करते हैं, कितना उसका इंटरेस्ट होगा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे आपका ओनर्स कैपिटल है 50,000 और 5% रेट पर इंटरेस्ट चार्ज करने को कहा जाता है, तो 50,000 का 5% ये होता है आपका 2,500 रुपीज़। तो 2,500 रुपीज़ को आप कहाँ एडजस्ट करेंगे, तो इसके ये 2 पार्ट्स होते हैं, इसके कहाँ कहाँ शो करेंगे। तो नंबर फर्स्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, किसको नोट करेंगे 2,500 रुपीज़। जो 2,500 रुपीज़ का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया, इस इंटरेस्ट के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नोट कर लेंगे। और नंबर सेकंड होगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कहाँ पर शो करते हैं, आप कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में अपने कैपिटल को शो करते हैं। तो जो कैपिटल के अमाउंट आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, तो क्वेश्चन में दिए होने पर उस 50,000 के अमाउंट में माइनस करते हैं, यहाँ नहीं प्लस करते हैं अपने इंटरेस्ट के अमाउंट को, और ये टोटल जो कैपिटल है ये आपका इंक्रीज हो गया 52,500 रुपीज़। अब ये 52,500 रुपीज़ आपका नेट कैपिटल हो गया। कैसे इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपने बिजनेस में ऐसा प्रोविज़न किया हुआ है कि जो वो है आपका कैपिटल है उस पर आपको एक परसेंटेज से इंटरेस्ट एवरी ईयर चार्ज करना है। अपन कॉन्सेप्ट लेते हैं कि बैंक में अगर आप जमा करते हैं या कहीं पर भी आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ न कुछ इंटरेस्ट उसमें आपको कंपलसरी मिलता है। तो इस कॉन्सेप्ट पर आप अपने जो कैपिटल होता है, ओनर्स कैपिटल होता है, इसमें आप अपना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद जो कैपिटल होता है ये आपका इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि 50,000 रुपीज़ का आपका कैपिटल था और उसमें आपने 2,500 रुपीज़ ऐड किया, तो अब नेट कैपिटल आपका हो गया 52,500 रुपीज़। तो ये इसका डबल ट्रीटमेंट मैंने एक्सप्लेन किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 2,500 रुपीज़, क्योंकि इससे आपकी जो प्रॉफिट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में आपको यहाँ पर कैपिटल में उसको ऐड करना होता है। तो इसका जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट है वो हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर एडजस्टमेंट है नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, जैसे इंटरेस्ट आप अपने कैपिटल पर चार्ज करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर अपने जो ड्राइंग रहते हैं इस पर भी आपको इंटरेस्ट देना होता है ना। तो बिजनेस में आप जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं तो ये आपका क्या होता है, बिजनेस में इसका जो इफेक्ट क्या होता है आपके प्रॉफिट में। तो आपने देखा कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट से आपका जो प्रॉफिट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के द्वारा आपको पेमेंट किया जाता है ना। तो बिजनेस के लिए एक प्रकार का एक लॉस होता है। तो वैसे ही आपके जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को रिसीव होता है ना। हम जो भी ड्राइंग करते हैं, ठीक, जैसे हम 20,000 रुपीज़ का हमने ड्राइंग किया और 20,000 की ड्राइंग में आप 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो ये 1,000 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट रहेगा ये क्या होगा, बिजनेसमैन बिजनेस को देगा। मतलब रिसीवर कौन होगा, बिजनेस होगा। तो बिजनेस यहाँ पर 1,000 रुपीज़ का जब इंटरेस्ट रिसीव करेगा तो 1,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट रिसीव करने पर ये बिजनेस के लिए एज ए इनकम हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो भी अमाउंट होती है आपकी कैलकुलेट करने के बाद इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो नंबर फर्स्ट में आप इसको क्रेडिट साइड में नोट
नोट कर लेते हैं। क्रेडिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नंबर सेकंड है इसका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट होता है। जब कैपिटल क्वेश्चन में आपके पास दिए जाते हैं कैपिटल, तो कैपिटल में अगर इंटरेस्ट चार्ज करना होता है तो इंटरेस्ट को आप ऐड कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऐड करने के बाद फिर देन उसमें आप अपने नेट प्रॉफिट को प्लस करते हैं, या नेट लॉस होता है तो उसको माइनस किया जाता है, और माइनस करने के बाद उसमें से आप ड्राइंग को आप माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो ड्राइंग की नेट अमाउंट है वो अमाउंट आपकी इंटरेस्ट से क्या होगी, राइज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंटरेस्ट से चेंज हो जाएगी, तो चेंज होने पर उसको आपको एक्चुअल पोजीशन उसमें आपको लेना होता है। तो ये उसका फॉर्मेट है, कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस या माइनस, दोनों ले लेते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। जो भी अमाउंट निकलेगा कैलकुलेट करने के बाद उस अमाउंट को आपको यहाँ पर अगर वो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को आप ऐड कर लेंगे, और अगर वो लॉस निकलेगा, नेट लॉस निकलेगा, तो उसको यहाँ पर कैपिटल की नेट अमाउंट से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद फिर यहाँ पर आपको करना होता है ड्राइंग। तो ड्राइंग में जो भी अमाउंट अगर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है तो डायरेक्ट आप अपनी ड्राइंग के अमाउंट को माइनस कर लेंगे, और अगर आपको ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना हो तो उस इंटरेस्ट की अमाउंट को आप क्या करेंगे, पहले ड्राइंग के अमाउंट में ऐड करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। और इन दोनों आइटम को ऐड करने के बाद फिर इससे आपको उसको माइनस करना होता है, और माइनस करने के बाद नेट कैपिटल आपको मिलता है, जिसको बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में आप यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये नंबर 8 एडजस्टमेंट हुआ, जिसको आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से देखा आपने। अब एडजस्टमेंट की जो नेक्स्ट आपके ट्रांजैक्शंस हैं, वो ट्रांजैक्शंस में अगला पॉइंट है ड्राइंग ऑफ गुड्स। ड्राइंग ऑफ गुड्स, जो बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेस से भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो गुड्स होते हैं वो ड्राइंग करते हैं। तो ड्राइंग करने पर ये जो ड्राइंग ऑफ गुड्स होती है, ये एडजस्टमेंट में दिए होने पर उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो एडजस्टमेंट में आपके पास ड्राइंग ऑफ गुड्स की आइटम दी गई है या दी गई हो, तो उसका डबल ट्रीटमेंट होता है। नंबर फर्स्ट, जो ड्राइंग ऑफ गुड्स की अमाउंट आपके पास दी गई है एडजस्टमेंट में, तो उसको आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी परचेस की अमाउंट होती है ना, उससे आप इसको माइनस कर लेते हैं। और माइनस करने के बाद जो नेट परचेस होता है, इसको आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लेते हैं। नंबर सेकंड होता है कि जब बैलेंस शीट बनाते हैं आप, तो बैलेंस शीट बनाते समय
जो ड्राइंग ऑफ गुड्स की अमाउंट होती है, इस ड्राइंग ऑफ गुड्स की अमाउंट को अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो ड्राइंग की अमाउंट होती है, उस ड्राइंग के अमाउंट में इसको आप प्लस कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसका एडिशन क्या हो जाएगा, जो ड्राइंग है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, उस ट्रायल बैलेंस में दिए गए ड्राइंग के अमाउंट में आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट में दिए हुए ड्राइंग ऑफ गुड्स के अमाउंट को प्लस करके उसके बाद फिर उसको आपको अपने बैलेंस शीट में जो कैपिटल आप लिखते हैं, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, तो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट से आपको ड्राइंग की जो अमाउंट है उसको आपको माइनस करना है। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा ड्राइंग ऑफ गुड्स का। तो ये टोटल हमारे ट्रांजैक्शंस हुए आज के लेक्चर में। 5 एडजस्टमेंट हमने अभी देखा कि इनको किस तरह से आप ट्रीटमेंट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ड्राइंग ऑफ गुड्स। तो इस तरह से हमारे ये 9 एडजस्टमेंट कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें कुछ और भी इम्पॉर्टेंट जो हमारे एडजस्टमेंट के आइटम हैं इनको देखेंगे, और उसके बाद फिर फॉर्मेट करने के बाद, फॉर्मेट जब आपको स्टडी करा देंगे तो फॉर्मेट की स्टडी करने के बाद फिर आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। तो आप स्टडी करते रहें। यहाँ पर एडजस्टमेंट में जितने भी आपके पास आइटम आएंगे, एडजस्टमेंट के आइटम को जैसे ही आप पढ़े तो तुरंत बेटा उसका क्लिक करना चाहिए दिमाग में, ब्रेन में, कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। आप जितना जल्दी सोचेंगे समझिए कि उतना ही जल्दी आपका परफेक्शन होगा और जो क्वेश्चन है बहुत स्पीडली आपसे बनने वाला है। किसी भी एक आइटम में एडजस्टमेंट के या ट्रायल बैलेंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन फिर हमको बहुत ज़्यादा हेडेक लगने लगते हैं। क्वेश्चन में जो टाइमिंग होती है, स्टैंडर्ड टाइमिंग आपको 35 मिनट में हर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे फिर ऐसा होता है कि हम उंगलियों में पेन नचाते रहते हैं और जो क्वेश्चंस का आंसर होता है वो हमसे बहुत दूर हो जाता है। तो जितना आप मोर स्टडी करेंगे उतने ही आपका मोर परफेक्शन होगा। तो मोर स्टडी मोर परफेक्शन के कॉन्सेप्ट पे आपको चल के अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करनी है। तो आप सब इसमें एडजस्टमेंट के जितने भी आइटम आपको एडवांस में भी दिखते हैं तो उसकी भी स्टडी करते रहें, और जितने भी आइटम अभी मैंने एक्सप्लेन किए हैं उनसे रिलेटेड भी आप यहाँ पर जो आइटम हैं उन पर अपनी पकड़ बनाने के लिए उसकी स्टडी करते रहें। नोटबुक में भी मेंटेन करें, उसको नोट करते चलें, और उसके बाद फिर उसका जो मतलब कभी भी आपसे पूछा जाए कि इस एडजस्टमेंट का उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ये कंडीशन रहनी चाहिए बोलने की कि यहाँ पर इस एडजस्टमेंट का जो ट्रीटमेंट है वो इस तरह से होगा। तो एडजस्टमेंट पर इतनी अच्छी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद आप जो क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट के उसको बड़े ही ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे। ये आप देखेंगे अपनी खुद की प्रैक्टिस से। तो ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर अब फिर से अपने एडजस्टमेंट को ही अभी स्टडी करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट है इनका स्टडी कराया जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।